हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। और इस सेशन में हम करेंगे ग्लोबल वेज रिपोर्ट, मतलब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ग्लोबल वेज रिपोर्ट किसने जो है रिपोर्ट किसने तैयार किया है? तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है और पब्लिश किया है और एनुअली पब्लिश करता आ रहा है। ठीक है, तो इस बार जेंडर पे गैप्स के बीच में इसने जो एनालिसिस किया है और 17-18 में जो है इसने इनक्वालिटी वर्क प्लेस में विद इन कंपनी की थी। ठीक है, बिटवीन कंपनीज एंड विद इन कंपनीज जो है इसने पहले एनालाइज किया था। अब जेंडर पे गैप्स में ये एनालाइज कर रहा है और कॉजेज देख रहे हैं इनके। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है, अब ये टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटजी टू टैकल इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन है। ठीक है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इसको। ठीक है, तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ही लॉन्च किया, ऑब्वियसली प्रकाश जावड़ेकर जी ने। ठीक है, तो अब मिड टर्म 5 ईयर एक्शन प्लान विद 2019 एज द फर्स्ट ईयर। ठीक है, और ठीक है कमेटी बनाई है इम्प्लीमेंट द नेशनल क्लीन प्रोग्राम विच एम्स टू रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर जो है पोल्यूशन बाय 20 to 30% इन एटलीस्ट 102 सिटीज़ बाय 2024। ठीक है, आगे चलते हैं। इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स। ठीक है, तो जो ये है ये रशिया ने बनाया है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा रशियन सोल्जर है, रशियन टोपी है उसके ऊपर। तो इंडियन आर्मी ने क्या डिक्लेयर किया है कि रशियन फर्म इग्ला एस सिस्टम्स एज द विनर ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। ठीक है, VSHORAD program after nearly 8 years of tendering and trial processes from various international vendors. ठीक है, Russia made Igla S air defense systems with man-portable systems will be replacing its predecessor Igla M, which has been with Indian Air Force Armed Forces for from the early 80s. ठीक है, Everest cleanup campaign. So a cleanup campaign has begun at Mount Everest, aiming to airlift 100 tons of rubbish left behind by tourists and climbers on the world's highest mountain. ठीक है, तो एवरेस्ट को अब क्लीन किया जाएगा। कहाँ पर? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को अब क्लीन किया जाएगा। ठीक है, तो ये नेपाल में शुरू हुआ है। ठीक है, और चलिए इसके ज़्यादा कुछ पता नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट आपको पता ही होगा जो ऑलरेडी कि ये माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है और 14 अप्रैल को ये जो है लॉन्च हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द नंबर ऑफ नेशनल, बाकी आप वहाँ पढ़ लीजिएगा, नेशनल फ्लैग रेज इन द सिटी फॉर 24 आवर्स। तो लेबनान कैपिटल बेरूत में जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द नंबर ऑफ नेशनल फ्लैग्स रेज्ड इन द सिटी फॉर 24 आवर्स जो है वो बेरूत में हुआ। बेरूत लाइव एसोसिएशन इन द नेशनल कैपिटल और संडे रेज्ड अ टोटल ऑफ 26852 Lebanese flags, breaking New York's Waterloo record of 25,599 फ्लैग्स। ठीक है, अप्रैल 29 2019। ठीक है, तो इस दिन ये रिकॉर्ड तोड़ा गया। आगे चलते हैं। राकेश कुमार भदौरिया के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया हुआ और वाइस चीफ हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के। ठीक है, इसके अलावा कोई नया चीज़ जो है आपको नहीं बताना मैंने, तो ये सारा आप चाहे तो पढ़ लेना अपने आप, कोई टेंशन नहीं है। और ये क्योंकि मैंने काफ़ी बार बता रखा है। आगे चलते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडियंस नेम्ड बाय टाइम मैगजीन इन द प्रेस्टिजियस लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन के मुकेश अंबानी का नाम है इसमें। ठीक है, और अरुंधति काजू का नाम है और मेनका गुरुस्वामी का नाम भी है। ठीक है, जिन्होंने LGBT राइट्स के लिए जो है मुहिम छेड़ी थी और फाइट किया था। ठीक है, लीगल बैटल की थी और ये इन लोगों को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल का जो है अवार्ड मिला है टाइम्स मैगजीन की तरफ से। ठीक है, आगे चलते हैं। अरुणाचल मुरुगनाथम। तो अरुणाचलम मुरुगनाथम कौन है? सोशल एंटरप्रेन्योर है, कोयम्बटूर से, तमिलनाडु से। इन्वेंटर है लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स के। तो आपने पैडमैन देखी होगी तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अरुणाचलम मुरुगनाथम। आगे चलते हैं। ऑनर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जैक फर्ज रफाल जेकब who negotiated the historic surrender of Pakistani troops in Dhaka after the 1971 war. तो Israel on Tuesday honored Lieutenant General Jack Furs Rafael Jacob,
who negotiated the historic surrender of Pakistan troops in Dhaka after 1971 Bangladesh Liberation War with the plaque on the wall of honor at Illumination Hill. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन. तो गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन प्राइज़ जो है वो एनुअली अवार्ड किया जाता है एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट को. तो वर्ल्ड के 6 जोग्राफिकल रीजन से, ठीक है, हर एक को मतलब 6 लोगों को ऑब्वियसली. तो ये जो है इसका सैन फ्रांसिस्को में हेडक्वार्टर्स है, कैलिफोर्निया में. और इट इज़ कॉल्ड ग्रीन नोबल, मतलब ग्रीन नोबल प्राइज़ भी कहते होंगे इसको, ग्रीन नोबल. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और आगे चलते हैं. तो बस यहीं तक था. थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे.